नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 12 का इतिहास का ऐसा पेपर बताए जा रहे हैं जो कि आपके 2 तरीके की जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसमें देखने को बहुत सारे प्रश्न मिल सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिया तो दोस्तों आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं इतिहास विषय के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों और भी हम जैसे ही कोई नया मॉडल पर उपलब्ध करें आपके लिए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए यहाँ से देखिए, इस प्रश्न में 80 नंबर का पेपर होगा, 3.25 घंटे का पेपर है और यहाँ पर इसके जो सामान्य निर्देश है वो पढ़ लीजिएगा। और पेपर कितने नंबर का है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, पेपर का पैटर्न कैसा है, वो यहाँ पर आप सारी चीज़ यहाँ पर गिवन है, तो इसको आराम से देख लीजिएगा। अब चलिए, पहला प्रश्न है खंड अ से इतिहास की। तो देखिएगा, यात्रियों का जो पहला प्रश्न है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। दोस्तों, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने 1 नंबर का प्रश्न है, हवेंसवांग, इंसिंग या फायान या फिर दोस्तों मेगास्थनीज। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, हवेंसवांग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स, तो इसका आंसर होगा दोस्तों हवेंसवांग। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल गोदीवाड़ा का अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये तो दोस्तों आपको मैं बता दूं लोथल से प्राप्त हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजतरंगिणी के लेखक निम्न में से कौन है। दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने 10th में पढ़ा होगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का होगा दोस्तों, वो कौन होगा, कलन होगा। ठीक है, कलन। निम्न में से कौन हर्षचरित पुस्तक के रचयिता है। दोस्तों, ये जो पुस्तक है ना हर्षचरित, इसके रचयिता, तो इसके जो रचयिता है दोस्तों वो है बाण भट्ट, इस बात को ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौट जाओ का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौट जाओ का नारा दिया था दोस्तों, वेदों की ओर लौट जाओ, इसका जो नारा दिया था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन नंबर स। सुभाष चंद्र बोस का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। जन्म पूछा दोस्तों, तो जन्म दोस्तों आपने पता होगा ये आपका कलकत्ता के अंदर कटक में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। बंगाल का विवाद। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर अटक गए हो तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और भेज देना है डाउटनेट एप्लीकेशन पर। आपको 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, या फिर दोस्तों होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर बोर्ड का, या फिर दोस्तों क्लास 6 से क्लास 12 तक, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और दोस्तों डाउटनेट ऐप पर क्लास 9 से क्लास 12 तक लाइव क्लास चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और दोस्तों डाउटनेट पर आप यहाँ पर 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। विभाजन किस वर्ष में हुआ था। तो बंगाल का विभाजन यहाँ से पूछा गया है, तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ। तो वर्ष दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है 1900, 1905, 1906 या फिर 1915। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी। तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों, तराइन का युद्ध आपको जरूर याद करना है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1191 के अंदर हुआ था। तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, सब बक्सर का युद्ध आपको याद रखना है। बक्सर का युद्ध हुआ था 1757 के अंदर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था। कौन सा अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा अधिनियम है, तो ध्यान रख लेना, वह अधिनियम है 1919 का अधिनियम। ठीक है, 1990। ठीक है, इस प्रकार से। और देखिए दोस्तों, राजस्थान में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ निम्न में से कहाँ से हुआ। यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा है कि फ्रीडम स्ट्रगल है वो कब कहाँ से प्रारंभ हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है, हर कंपटीशन में कभी ना कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अब की बात आपका 12th क्लास के अंदर ये जो कहाँ से होता है दोस्तों, नसीराबाद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते अपने 1-1 नंबर वाले जो भी छोटे प्रश्न है, यानी कि 1 लाइनर क्वेश्चन है। मुख्य रूप से किस प्रशस्ति में दोस्तों, किस प्रशस्ति है। तो दोस्तों ये प्रयाग प्रशस्ति है। कौन सी प्रशस्ति दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में जन कल्याण हेतु सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ दोस्तों, सुदर्शन झील दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। चीनी यात्री फायन किस गुप्त काल के गुप्त शासक के रूप में आया था दोस्तों, विक्रमादित्य। और महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, इसका आंसर दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। स्वराज शब्द का प्रयोग किस समाज सुधारक ने किया दोस्तों, स्वराज शब्द का प्रयोग कौन से समाज सुधारक थे दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान किया गया था दोस्तों, करो या मरो का नारा है
कौन सा आंदोलन था, ठीक है, आपको बताना है, डू और डाई। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम यानी कि आपका फ्रीडम स्ट्रगल 1857 में हुआ था, ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों, ये तो हर कोई आंसर दे देगा। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है दोस्तों, ओरिजिनल नेम क्या था विजय सिंह पथिक का, तो यहाँ पर भूप सिंह था, ठीक है, भूप सिंह। ब्रह्म समाज के संस्थापक, ठीक है, ब्रह्म समाज के। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ से लेते हैं, वर्तमान में कौन से ऐतिहासिक व साहित्यिक स्रोत है दोस्तों न्यायिक साक्ष्य से भी मान्य है, इस प्रश्न का आंसर देना है। चाणक्य की अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषता क्या है, यानी कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र की जो क्या की थी दोस्तों, पुस्तक थी। फिर देखिए इस 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, धर्म के प्रतिपादन हेतु अशोक के व्यवहारिक उपायों को लिखिए। यदि आप खानों युद्ध में राणा सांगा के स्थान पर होते तो किन त्रुटियों से बचने का प्रयास करते। राजा राम मोहन राय के धार्मिक सुधारों के प्रयासों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय किस प्रकार से हुआ था दोस्तों। आप कैसे कह सकते हैं राजस्थान में 1857 अक्ल में, आप कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान में 1857 स्वतंत्रता संग्राम में यदि देशी रियासतों के शासकों का योग होता तो परिणाम भिन्न होता, ठीक है। हाउ कैन यू से, यदि आप विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लंबी दीवार व विष्णु ध्वज देखना चाहते हैं तो कौन से स्थानों का भ्रमण करेंगे, 2 नंबर का प्रश्न है। और दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है 20 से 28 तक जितने भी प्रश्न हैं आपके वो क्या है, सारे यानी कि चॉइस वाले प्रश्न हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो स्वच्छता के लिए आज भी प्रासंगिक है, या फिर दोस्तों सिंधु कालीन सभ्यता के धार्मिक जीवन की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए जो आज भी प्रचलित है। फिर तरंग के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारण लिखने। पृथ्वीराज रासों के अनुसार जयचंद और पृथ्वीराज के मध्य संघर्ष का उल्लेख कीजिए। अब इस प्रकार दोस्तों देख लीजिए, और ये जो अर्जुन लासेटी वाला है, और यहाँ से दोस्तों गोविंद सिंह भिल्लो के लिए किस प्रकार से योगदान किया था। 1857 की क्रांति के मुख्य परिणाम बताना है, और यहाँ पर 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण बताना है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको मैप बताना है, जैसे कलकत्ता है, मेरठ है, नासिक है, दिल्ली है, पुणे, मुंबई है, मद्रास है, सूरत है, अमृतसर। ये देखिए ये मैथ वाला है प्रश्न चॉइस वाला, और ये दोस्तों ये भी मैप वाला प्रश्न है। तो दोस्तों ये आपके लिए 5 नंबर इससे मिल सकते हैं और 5 नंबर आपको इससे मिल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, मैप दर्शाना आना चाहिए। अब अगर मैं इसका मैप वाला बात करता हूँ तो ये जो मैप वाला आएगा वो इंडिया लेवल पर है, और ये वाला मैप है वो मेरे ख्याल से राजस्थान पर हो सकता है। देखिए थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस यानी कि कुछ जो दे रखे इसके अंदर मैप ऑफ इंडिया, दोनों इंडिया के मैप है, इसमें बताना है, ठीक है। जैसे कि कोटा है, जोधपुर है, कानपुर, दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। चलिए गुप्तकालीन कला साहित्य या विज्ञान के रूप में उन्नति का वर्णन कीजिए। चोलकालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। चोलकालीन व साहित्य की विवेचना कीजिए। 6 नंबर का यहाँ से प्रश्न है। और अगला यहाँ से बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी, तो बौद्धिक साहित्य व जैन साहित्य का उल्लेख करना है। इतिहास के स्रोत से या वंशावलियों का महत्व बताना है। इतिहास की जानकारी पुरातत्व स्रोत का महत्व लिखना है। राजा राममोहन राय व के सुधारों का वर्णन करना है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के कार्य का वर्णन कीजिए। भारतीय स्वतंत्र समाज में आज़ाद, तीनों में से एक प्रश्न करना जो कि 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों 28 प्रश्न मैंने आपको बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आगे मैं आपको बता दूंगा। और भी मेरा मॉडल पेपर है तो मैं सभी मॉडल पेपर से इंपॉर्टेंट से बताऊंगा। तो आप वीडियो लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि और भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल सके आगे आने वाली वीडियो के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।